हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने, क्योंकि हर किसी के साथ कोई ना कोई रोग है। इवन रोग नहीं भी है तो भी हर एक व्यक्ति चाहता है निरोगी रहना, लेकिन निरोगी रहने के लिए आपको क्या कुछ करना है। अपने शरीर, अपनी दिनचर्या और अपने समय के मुताबिक आपको अनुकूल रहते हुए अपने सेहत को भी अच्छा रखना है। तो ऐसे में क्या कुछ आपको करना होगा, क्या बदलाव लाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम से पता चलेंगी और इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। यदि आपके जहन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम ज्वार को लेकर यानी बुखार को लेकर बात करेंगे, लेकिन एक सामान्य बुखार नहीं, भीष्म जो ज्वार होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि बुखार कभी भी अन्यथा किसी सामान्य कारण के नहीं चढ़ता, इसके पीछे कोई ना कोई कारण बड़ा अवश्य होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भीषण ज्वार होता है मलेरिया से। अच्छा। और मलेरिया का बुखार जब आता है तो आप चाहे रजाई तलाई जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा कपड़ा करें, कब कभी चढ़ती है बस ये। और इस ज्वार में यदि समय के ऊपर उपचार न किया जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। अब इसमें क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। तो इसमें सौंठ, बड़ी इलायची, ये 5-5 ग्राम, कुचला 10 ग्राम, शुद्ध कुचला, इनको पीस करके पाउडर बना लें। अब इसको आग के दूध में मिला के फिर घुटाई करें। काले चने के दाने के बराबर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। और तुलसी के पत्ते पानी में उबाल के पानी को साथ देनी है। हर 3 घंटे बाद एक गोली देनी है। और ऐसे भी 51 पत्ते तुलसी के तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके किसी भी बर्तन में पानी में डाल के ढक के रख दें। परंतु पानी में जिसमें डालने हो गर्म करके जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तब तुलसी के पत्ते डालने और ढक के रखने हैं। जब भी उसको प्यास लगे, क्योंकि मलेरिया की प्यास भी बहुत लगती है, वही पानी पीने को देना। तो पहली खुराक से उसको जो कम कपी थी वो कम हो जाएगी। दूसरी खुराक में उसका बुखार बिल्कुल उतर जाएगा। तीसरी खुराक में उसको पसीना बड़ा भयंकर आएगा, यानी जो भी उसने कपड़ा ऊपर ले रखा है वो भी बिल्कुल ऐसे तर हो जाएगा जैसे पानी में भिगो के लाए। परंतु आप पसीना आने देना, जितना पसीना ज़्यादा आएगा, जितना तुलसी का पानी आप पिएंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ होगा। और एक ऐसा बुखार है जो तीसरे दिन आता है, एक दिन बीच में गैप देता है। एक ऐसा बुखार है जो चौथे दिन आता है, 2 दिन का गैप देता है, उसमें भी यही चलेगी। परंतु इसमें रोगी को अन्न नहीं देना खाने के लिए। अन्न की जगह पे मनक्का पानी में उबाल के बीज निकाल के मनक्का खाए और पानी पिए। ये होता 3 दिन के लिए ये चीज़ का परहेज रखना। या चौथे का बुखार है तो 6 दिन के लिए परहेज रखना। जब भी भूख महसूस हो तो 8-10 दाने मनक्के के जो उबाल रखे हैं बीज निकाल के मनक्का खाते जाए, पानी पीते जाए, लाभ होगा। 6 दिन के बाद फिर आपको नाज में बासमती के चावल 20 ग्राम, साबुत मूंग की दाल 30 ग्राम,
50 ग्राम होगी दोनों चीज़ें। 1.5 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में उबालना इनको। मिट्टी का बर्तन नहीं है तो स्टील का बर्तन है, अमोनिया का बर्तन कोई नहीं लेना। ढक्कन देके धीमी आंच पे उबालना। जब ये 1.5 लीटर पानी और 50 ग्राम ये सारी चीज़ें मिला के टोटली आधा किलो रह जाए, बाकी सूख जाए, नीचे उतार ले तो ये बिल्कुल लेस जैसा बन जाएगा, जैसे सूप होता है। अब इसको नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहे तो इसको खाना है। परंतु इसके पकाते समय हल्दी, काला नमक और काली मिर्च जरूर डालना। अब इसमें ना तो घी पड़ेगा न लस्सी दही कुछ पड़ेगा, बस ऐसे ही आपने इसको खाना है। और 2 गिलास पानी के रखने हैं उबाल के। जब 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहे हो तो उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के 1-1 चम्मच ढक के रख देना। और जो प्याज लहसुन अदरक का कचरा बचा वो आप अपने सूप में मिला के खाना है। इसका तरीका 4-5 घूंट आपने सूप के पिए, फिर ऊपर से 2-3 घूंट पानी पिया। पानी पीने में और सूप पीने में आप कम से कम 1 घंटे का समय लगाए। उसके बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। 5 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट थोड़ी सैर करके फिर सब आसन लेट जाए आधे घंटे के लिए। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके आप उठेंगे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती फुर्ती होगी जैसे स्वस्थ आदमी 8 घंटे निद्रा पूरी करके उठता है, शरीर में कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, ऐसे शरीर हल्का होगा। अब ये क्रिया आप 1 हफ्ता लगातार करें, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता सभी अनाज खाने हैं। गेहूं सबसे कम खानी है, ये ध्यान रखना। और जो भी आटा आपने पिसाना, जिस भी अनाज का, पहले अनाज को धो के सुखा ले, फिर इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल जरूर मिलाएं, तब आटा पिसाएं। और आटा जो पिसाना है ये ब्रेक नहीं करना और छानना नहीं है। जैसे नदी के किनारे का रेता होता है ऐसे सरकता हुआ आटा। और जितनी भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दे। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी हो बना ले। दाल सब्जी में काला नमक, काली मिर्च पीस करके और हल्दी डालनी है, इसमें छौंक नहीं लगना। और खाते समय मसाला बना के रख लें पहले आप। सौंठ, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, सौंफ और जीरा, ये 7 चीज़ें पीस करके कांच की शीशी में रखने। उसकी चुटकी भर डालना जब आप खाने लगे, पहले नहीं डालना। अब आपके शरीर की कमजोरी और जो रोग हो ऐसे समाप्त होगा जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे साफ होते, ऐसे पूरा शरीर साफ हो जाएगा और रोग समाप्त। बिल्कुल। तो दर्शक